भोपाल से ही अगली खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 7 जुलाई को रविंद्र भवन में होगी। अमित शाह बैठक में शामिल हो सकते हैं। 2000 पदाधिकारी मंडल प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पहली प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो रविंद्र भवन में होगी। इसी के साथ आपको बता दें, इस बैठक में अमित शाह के शामिल होने की भी खबर सामने आ रही है। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अमित शाह शामिल हो सकते हैं। तमाम पदाधिकारी और नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, तमाम पदाधिकारियों के शामिल होने को लेकर तो खबर है ही, लेकिन रविवार को जो है भाजपा की बड़ी बैठक, इसे कहा जाएगा बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। 7 जुलाई को बताया जा रहा है 1000 से ज़्यादा पदाधिकारी नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदेश कार्य समिति की बैठक, ब्रजेश जी, बताया जा रहा है अमित शाह इसमें शामिल हो सकते हैं और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक प्रदेश कार्य समिति की पहली हो रही है। क्या जानकारी? देखिए बारो, लंबे समय बाद हो रही, जो आपने भी कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक हो रही। वैसे साल में 2 बैठकें हो जाना चाहिए प्रदेश कार्य समिति की, लेकिन नए अध्यक्ष का चयन भी होना है। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मंत्री बन गए हैं मोदी सरकार में, तो नए अध्यक्ष का भी चयन होना है। और मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया है, तो कह सकते हैं ये वीडी शर्मा की आखिरी बैठक भी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर ये बैठक और मायनों में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अमित शाह के आने की चर्चा है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार मंडल अध्यक्षों को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल किया जा रहा है। करीब 2000 प्रदेश कार्य समिति में ऐसे लोग होंगे जो शामिल होंगे। मंडल अध्यक्षों को पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसके पीछे ये भी रणनीति देखी जा रही है या ये विचार चल रहा है पार्टी का कि जो लगातार पार्टी में जो ग्राफ गिरा है लोकसभा चुनाव में, उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश कार्य समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। नई कार्य योजना बनती है, पहले की जो कार्य योजना है उस पर क्या काम हुआ है उसका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता है। आगे भविष्य में क्या करेगी पार्टी, क्या रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी, घर घर तक कैसे पहुंचेगी, लोगों से संपर्क कैसे बढ़ाएगी, इस पर भी चर्चा होती है। राजनीतिक प्रस्ताव भी आता है। तो प्रदेश कार्य समिति एक तरह से अगला रोड मैप तैयार करती है कि आगे कार्यकर्ता उसका क्या करेगा, संगठन क्या करेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो संगठन कहीं विरोध की राजनीति तो कर नहीं सकता है, तो वो सकारात्मक काम करता है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाता है और जो कमियां हैं सरकार की वो बताता है। तो संगठन के पास नई रणनीति के साथ मैदान में आना है। मंडल अध्यक्षों से को नई जिम्मेदारी दी जाएगी कि आपको किस तरह से कार्य योजना पर आगे काम करना है। जो विपक्षी दल है जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है लगातार, चाहे हम विधानसभा में देख लें या वैसे भी सड़क पर उतर कर जो आंदोलन करता है, उसकी कार्ड भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से दी जाती है। हाल ही में अभी देखिए एक बैठक हुई थी, धर्मेंद्र शर्मा ने जब कहा था विधायकों से कि कार्यकर्ताओं से उनकी दूरियां बढ़ रही हैं। कार्यकर्ता पहले मुकाबला करते थे विरोधी दल से, वो अपनी बात रखते थे, लेकिन अब वैसी परिस्थितियां बची नहीं है क्योंकि लगातार आप सत्ता में रहे हैं तो कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं नाराजगी आ जाती है, वो काम नहीं करता, घर बैठ जाता है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए, नए सिरे से संगठन को गढ़ने के लिए जो लोकसभा चुनाव में परिणाम आए पूरे देश में, उससे एक तरह से सबक लेते हुए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में वही पुराना जोश भर रही है, वैसे ही कार्यकर्ता गढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है। और शायद इसी वजह से पहली बार मंडल अध्यक्षों को बैठक में शामिल किया गया है। तो प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक महत्वपूर्ण है। इसमें यदि अमित शाह आएंगे तो वो भी जिस तरह से माना जाता है कि संगठन में वो एक नई जान भर देते हैं, वो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हैं, तो वो नई रणनीति के साथ आएंगे, नया संदेश देंगे जिस पर बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति अमल करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो आने वाले समय पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष तो मौजूद रहेंगे ही, लेकिन अमित शाह के शामिल होने की खबरें भी सामने आ रही हैं और कई सारे कार्यकर्ता जो इस बैठक में शामिल होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक क्योंकि लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीतने के बाद मध्य प्रदेश में ये बैठक होने जा रही है और 7 जुलाई को ये बैठक होने वाली है। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देना, उनमें जोश भरना, हर पहलू से ये जो बैठक है महत्वपूर्ण हो जाती है।